हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पॉलीटेक्निक स्मार्ट डाटा क्लास में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के जो प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में दोस्तों क्या है पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, और एक ही प्रश्न को आप लोग कॉपी और पेन में अच्छी तरीके से लिखते जाएँ। ठीक है, पेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपके प्रश्न सरल भी होंगे और कठिन भी होंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्यों पढ़ते हैं? आज का आपका फर्स्ट प्रश्न रहेगा कि जल का जो सूत्र क्या होता है। तो आपका फर्स्ट प्रश्न बिल्कुल सरल सिंपल सा प्रश्न है। तो जल का जो फार्मूला होता है, जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वाटर, H2O होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, H2 होता है। और D2 किसका होता है? हमारा वर्षा का जल होता है। तो फर्स्ट का आंसर दोस्तों क्या होगा? बी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बताएंगे कि परमाणु का। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न तो दोस्तों बताएंगे कि परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु का सबसे छोटा कण होता है क्या? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लेना। और ठीक है, एक एक प्रश्न आपसे बच के नहीं जाएगा पॉलिटी इंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है, नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है, KCl होता है, NaOH होता है, HCl होता है। तो सबको पता है NaCl क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, यानी आपका Cl क्या होता है? आपका फार्मूला होता है नमक का। सिंपल सी बात है। अगला से प्रश्न बताएंगे, अगला प्रश्न दोस्तों बताएंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है। ठीक है, बताओ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठीक है, किस गैस का जो मार्स गैस होता है, मार्स गैस क्या है? CNG, CO2 है, CH4 है, CH2 है। तो 4 का राइट आंसर क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4 क्या है? मार्स गैस है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बताएंगे कि पीरियोडिक जो टेबल है, ठीक है, में कुल कितने समूह होते हैं? बताएंगे। 7 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं। तो 5 का इज राइट आंसर क्या होता है? 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला बताएंगे, गैसों का नियम। दोस्तों गैसों का नियम किसने दिया था? दोस्तों जो आपकी गैस हैं उनका जो नियम है किसने दिया था? आप सभी लोग बताएंगे। न्यूटन थे क्या? वर्ल्ड थे, मेंडलीव थे, डाल्टन थे? तो दोस्तों गैसों का नियम किसने दिया था वो आप लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। एक एक प्रश्न को आप लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होता है। तो बिल्कुल वॉयल्स क्या थे? वॉयल्स हमारा जो गैस का क्या थे, नियम प्रतिपादित थे। हमारा बी इज राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? बताओ। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो सबसे हल्की जो गैस है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? वो हमारी हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन इज राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पानी का पीएच मान क्या होता है? इस प्रश्न को पॉलिटेक्निक एग्जाम में मैं बता दूं आपको कि 2021 और 22 और 23 और 24 में लगातार पूछा गया कि पानी का पीएच मान क्या होता है। तो बहुत लोगों ने इसका ऑप्शन गलत लगाया। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो उसका 7 लगाना आप लोग। ठीक है, बताएंगे किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? सोना, ठीक है, लोहा, मरकरी, निकिल? तो सिंपल सी बात, जो तरल पदार्थ है वो क्या है? हमारी क्या है दोस्तों? पता है वो क्या है? बताओ सभी लोग, बताओ क्या है नमे का राइट आंसर? वो मरकरी होता है, पारा, पारा। ठीक है, राइट आंसर सी। बताएंगे शराब में कौन सा अल्कोहल होता है? दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा शराब पीते हैं जिसका नाम जूम है यार। बहुत सारी जो बोतलें होती हैं, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जो इस अल्कोहल है, शराब में क्यों नशा होती है, उसमें क्या होता है जो शराब पीने से हमारा माइंड घूमने लगता है, उसमें क्या ऐसी चीज़ होती है जिससे नशा हो जाता है? तो आप लोग बताएंगे मेथनॉल होगा, एथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल होगा, या वेटेनॉल होगा? तो 10 में का राइट आंसर एथेनॉल होता है, जो शराब में होता है। आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को। पॉलिटेक्निक एग्जाम में 2025 में आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो पूछा जा ही जाएगा। ठीक है, जरूर पूछा जाएगा। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? तो 11 का राइट आंसर
जो हमारा ऑक्सीजन होता है O2, और O3 क्या होता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। O3 क्या होता है, कमेंट में बताएंगे। किस तत्व को जीवन के लिए क्या होता है, अनिवार्य माना जाता है। हीलियम है, कार्बन है, आर्गन है, सोडियम है। तो 12 जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है वो तत्व का जीवन के लिए अनिवार्य माना जाता है। 12 का आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग कमेंट में मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो नाभिक में जो होता है हमारा, उसमें कौन कौन से कण होते हैं, केवल प्रोटॉन केवल न्यूट्रॉन, तो ऐसा नहीं है, प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन नहीं होगा। तो हमारे प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। तो आप लोग सी आंसर कट लगाइएगा, करेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर कक्षा में गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप लोग इस प्रश्न को दिमाग में ध्यान रखना, कोई इलेक्ट्रॉन टच नहीं करना, कोई प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, क्या होता है आप लोग टच करना। और कौन सा अम्ल जो होता है वर्षा का कारण होता है, तो वर्षा का कारण क्या होता है, तो आप लोग बताएं। CO होता है, SO2 होता है, O3 होता है, CH4 होता है। तो कौन सा अम्ल वर्षा का कारण जो बनता है, बनती है, बताओ उसका राइट आंसर क्या है। तो SO2 जो होता है, SO2 हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताएंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 15 जो का हमारा नाइट्रोजन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे कौन से गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है। गुब्बारा जानते हो, जो गुब्बारा ऑक्सीजन में ऊपर उड़ता है, मतलब तो वायुमंडल जो ऑक्सीजन तो O2 हो जाएगा। तो जो गुब्बारे में होती है कौन सी गैस होती है, जो कि गुब्बारा ऊपर उड़ता है, हाइड्रोजन होता है, क्या ऑक्सीजन होता है कि हीलियम होता है, नाइट्रोजन। तो सबसे जो हल्की गैस होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो हीलियम होती है। आप लोग टच करके आना, हीलियम, हीलियम ठोंक डालो उत्तर, सी राइट आंसर। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल खतरनाक प्रश्न। नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सेट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, एस्टिक अम्ल होता है, टाइट्रिक अम्ल होता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल हमारा राइट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताएंगे साबुन जानते हो, साबुन का पीएच जो होता है सामान्य क्या होता है, अम्लीय होता है, उदासीन, क्षारीय, जल का समान होता है। तो 18 का क्षारीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे कि जो रेडियोधर्मी की है, जो खोज किसने की थी, तो आप लोग बताएं। मेंडलीव थे क्या, क्या मेरी क्यूरी थे, डाल्टन थे, वोर थे। तो 19 का जो आप लोग बताएंगे, जो मेरी क्यूरी थे वो रेडियोधर्मी की खोज की थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आप लोगों के लिए। बताएंगे सूखे वर्ब का, जो सूखा वर्ब होता है उसका जो फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है, CO2 होगा, ठोस CO2 होगा, CaCO3 होगा। सूखे वर्ब का जो फार्मूला रासायनिक का होता है वो ठोस CO2 राइट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, सबसे कठोर क्या स्टील है, क्या हीरा है, ग्रेफाइट, लोहा। तो आप लोग जान लेना, जो सबसे कठोर तत्व है वो हमारा ग्रेफाइट नहीं होगा, वो हमारा हीरा होगा। हीरा ना दिया हो तो ग्रेफाइट टच करना, ग्रेफाइट और हीरा दोनों दिया हो तो हमको हीरा टच करना है, ठीक है। हीरा इज राइट आंसर। दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, खट्टा कड़वा या नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद आप लोग पता है, तो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा, खट्टा होता है। और आप लोग कमेंट बताओगे कि छात्र जो क्षार होता है उसका कैसा जायका होता है, क्षार का, ठीक है। लो क्षार का आ ही गया है, तो क्षार का आप लोग कमेंट बताना, क्षार का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है, या दोस्तों कड़वा होता है, या तीखा होता है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए कि किस यंत्र से जो अम्ल तो क्षारता मापी जाती है, वेरोमीटर, पीएच मीटर, थर्मामीटर या स्पिक्टो जो स्कोप होता है। तो आपको पता है, तो जो पीएच मान होता है, पीएच मान, ठीक है, हम उससे क्या मापते हैं, अम्ल क्षार का माप करते हैं। आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न बताएंगे कि कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, ठीक है, या कार्बन है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है। तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा होता है।
आप लोग ध्यान रखना। श्वसन में कौन सी गैस मतलब ली जाती है? हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है। तो श्वसन में हम सभी को पता है, हम लोग श्वसन लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं क्या? नाइट्रोजन छोड़ते हैं क्या हाइड्रोजन छोड़ते हैं? आप लोग कमेंट बताएंगे, ठीक है। हम लोग हमारा आंसर ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। जितने सारे हम प्रश्न पूछते हैं आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है दोस्तों। अगला, साबुन और डिटर्जेंट जो होता है किस श्रेणी में आते हैं? अम्ल है, क्षार है, लवण है, एस्टर है। 27 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्षार इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला बताओ, कांच का रसायन नाम क्या होता है? सिलिकॉन होगा, सोडियम या सिलिकेट होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कांच का रसायन फार्मूला सूत्र नाम क्या है? तो आप लोग बताएं। 28 का बी सोडियम लिक्विड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लाल लिटमस क्या अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा, जल होगा? तो इज राइट आंसर हमारा क्षार इज राइट आंसर हो जाएगा। बताएं, अम्ल रबड़ जो प्राकृतिक जो रबड़ होती है किससे बनता है? एथेन से या ब्यूटाडीन से, आइसोप्रीन से या विनिलीन से? तो 30 का राइट आंसर आइसोप्रीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा अम्ल कौन सा अम्ल जो पेट में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रोइक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या एसिटिक अम्ल है? तो हमारा फेट जो हमारे आंत जो अम्ल है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोगों के लिए हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। टच करके आना पॉलिटेक्निक एग्जाम 2025 में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि साबुन के साथ कौन सी जो अशुद्धियां आसानी से हटाई जाती हैं? तेल व ग्रीस, धूल, कीटाणु, गंधक। तो 32 इज राइट आंसर, तेल व ग्रीस राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे कि जो होता है ब्लू, ठीक है, जो ब्लू होता है वो उसका रसायन सूत्र क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसका मुझे कमेंट में आंसर देना। देखते हैं सबसे पहले किस बंदे का आंसर आता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका मुझे आंसर बताओगे, जिस बंदे का नाम आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बंदा हमको इसका आंसर देता है। अगला प्रश्न, मिट्टी में उपस्थित मुख्य तंतु कौन सा है? तो मिट्टी में आप लोग बताएं, तो आप लोग कमेंट करके बताना मिट्टी में कौन सा तत्व उपस्थित है? क्या है? कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, फास्फोरस है? तो इस राइट आंसर करेक्ट बताएं जल्दी जल्दी से। तो बी आंसर सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे किस तत्व को जीव का आधार कहा जाता है? दोस्तों किस तत्व को जीव का आधार कहा जाता है? जीव जानते हो, जीवन का आधार नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन होता है या हाइड्रोजन होगा? 37 सी आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। 37 का हमको कार्बन टच करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 7, 9, 12, 10। तो आवर्त सारणी में हमको जो टच करना है कुल आवर्त कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? आप लोग 7 टच करके आना, 7, ठीक है। अगला, जल का कठोरपन किसे कारण होता है? जो जल होता है उसका कठोरपन किसके कारण होता है? NaCl, MgCl2 और CaCl2COH2S के कारण होता है। तो जल का कठोरपन किसके कारण होता है? वो हमारा इज राइट आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका तो मैं पूछूं, इसका तो मैं बताऊं आप लोगों को। प्लास्टर ऑफ पेरिस भर भर के पॉलिटेक्निक एग्जाम कई शिफ्टों में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला तो ठोक डालो CaSO4.H2O, राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे किस धातु को हवा में रखने पर जलता? अरे कौन सी धातु है जो हवा में क्या होती है? आग जल जाती है, हवा में जल जाती है। सोना होगा, चांदी होगा, फास्फोरस, लोहा। तो फास्फोरस होता है जो कुछ सी धातु होती है में जला दिया जाता है, मतलब हवा में रखने पर जला दिया जाता है। तो राइट आंसर फास्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक किस तत्व से होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या क्लोरीन? राइट आंसर मेरा आना चाहिए, आपका भी आना चाहिए। तो फ्लोरीन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है क्योंकि वह जलती नहीं है? दोस्तों कौन सी गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है? मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया था, तो आप लोग बताओ कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन भरी जाती है क्या?
क्या दोस्तों? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों हमने बताया था हीलियम भरी जाती है। ठीक है, अगला, लिटमस पेपर का उपयोग या प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? अम्ल, क्षार, चांद, चीनी या लवण या तेल। तो 34 34 34 या कितना भी 44 का हमको राइट आंसर, तो अम्ल क्षार आंसर हो जाएगा। साबुन व जो होता है, साबुन व डिटर्जेंट का जो कार्य होता है क्या होता है? पीएसीकरण के कारण होता है, अबाष्पन, विसरण या उबलना होता है। 45 का राइट आंसर, राइट आंसर पीएसीकरण राइट आंसर। ठीक है, शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? सोना होता है सोना, शुद्ध कैरेट कितने का होता है? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट का होता है। तो आप लोग बताएंगे, आप सभी लोग सोना पहनते होंगे, ज़्यादातर लड़कियां सोना पहनती हैं। तो बताओ कितने कैरेट का शुद्ध सोना होता है? तो आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर देता है, कौन लड़की इसका राइट आंसर, या कोई बंदा आपको कौन सबसे पहले आंसर देता है। और दोस्तों आपको पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि हम और आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी जल्दी ला सकें। ठीक है दोस्तों, अगला इसका प्रश्न आप लोग मुझे कमेंट बताएंगे। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क कौन सा है? हेमेटाइड है, ऑक्साइड है, साइडेराइड है या कैल्साइड है? तो 47 इज राइट आंसर, वी 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 वी। ठीक है, ऑक्साइड राइट आंसर हो जाए। अगला बताएंगे कि किस रसायन का उपयोग पानी की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? NaCl, ठीक है, Na2CO3 या KCl होगा? बताओ बताओ बताओ, बी राइट आंसर, Na2CO3 होगा। ठीक है, बताएं। अगला बताएंगे, रेड लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ क्या होता है? अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है, शुद्ध जल होता है? तो 49 का ये राइट आंसर, क्षार। अगला बताएंगे कि तरल क्लो